Good morning student. Today I start the next paragraph in chapter democratic rights. राइट टू फ्रीडम के का नेक्स्ट पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी. यानी कि जो बोलने की और अपने विचारों और अपने भावों को एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी है वो हमारे डेमोक्रेसी की ही हमारे लोकतंत्र की एक जो है वो क्या है, इसेंशियल फीचर है. यानी कि एक अनिवार्य या बुनियादी विशेषता है. आवर आइडियाज़ एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विथ अदर्स. यानी कि हमारे विचार और हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जबकि हम फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत जो है वो कर सकें. यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स. आप दूसरे लोगों से जो है वो अलग तरीके से जो है वो सोच सकते हैं. इवन इफ़ 100 पीपल थिंक इन वन वे, यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली. ठीक, सैकड़ों लोग जो है एक तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या एक तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आप उनसे अलग जो है डिफरेंट तरीके से जो है वो विचार करने के लिए या सोचने के लिए जो है वो क्या है, स्वतंत्र है. यानी कि आपको अलग तरीके से सोचने की क्या है, आज़ादी है. एंड एक्सप्रेस योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार अपने विचारों या भावों को एक्सप्रेस करने की, व्यक्त करने की आज़ादी है. You may disagree with a policy of government or activities of an association. आप जो है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, या फिर किसी एसोसिएशन यानी कि किसी संघ या संगठन की एक्टिविटीज से भी डिसएग्री हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं. यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज़ ऑफ द एसोसिएशन इन योर कन्वर्सेशन विथ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ठीक, अपने जो है पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव्स के साथ कन्वर्सेशन करते हुए यानी कि बातचीत करते हुए आप सरकार की पॉलिसीज़ की क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, यानी कि सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, या किसी एसोसिएशन यानी कि किसी संगठन की एक्टिविटीज़ की आलोचना करने के लिए भी जो है वो क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं. यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज़ थ्रू ए पैम्फलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर. और साथ ही आप अपने विचारों को जो है एक पैम्फलेट के थ्रू, मैगजीन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू भी इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग, पोएट्री और सॉन्ग. साथ ही आप जो है किसी पोएम के थ्रू, पोएट्री के थ्रू या किसी सॉन्ग के थ्रू या किसी पेंटिंग के थ्रू, चित्र के थ्रू भी अपने विचारों या भाव को व्यक्त कर सकते हैं. हाउ एवर यू कैन नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर. हालांकि आप अपने इस फ्रीडम का यूज़ यानी कि अपनी इस स्वतंत्रता का यूज़ जो है वो दूसरे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने में नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज़ इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट. साथ ही हमको जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन जो है वो मिला है, या राइट टू फ्रीडम जो स्वतंत्रता के अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिली हुई है, इस स्वतंत्रता का मिसयूज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने या उकसाने में नहीं कर सकते हैं. नाइदर कैन यू यूज़ इट टू डिफेम अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग्स दैट कॉज डैमेज टू ए पर्सन्स रेपुटेशन. और न ही हम अपने इस राइट टू फ्रीडम का मिसयूज़ किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को झूठा साबित करने के लिए या फिर किसी पर्सन की रेपुटेशन को, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो है वो नहीं कर सकते. सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशन, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इश्यूज़. ठीक, यानी कि सिटीजन्स को जो है वो मीटिंग करने यानी कि सभा करने, प्रोसेशन यानी कि जुलूस निकालने, रैलीज करने, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करने, या इस तरह के जो है
निकालने का जो है वो क्या है, किसी भी मुद्दे पर इस तरह के मीटिंग करने, प्रोसेशन करने, रैलीज या डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि सभा करने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, रैलियों को निकालने का जो है वो क्या है, अधिकार है। दे में वांट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम, वे जो है समस्या पर बहस जो है वो कर सकते हैं, विचार विमर्श जो है वो कर सकते हैं। एक्सचेंज आइडियाज़ यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू ए कॉज और सीक वोट्स फॉर ए कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन। ठीक, तो ये सब लोग जो है किसी समस्या पर, किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करने के लिए, अपने जो है व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, फिर साथ ही किसी उद्देश्य के लिए जो है वो जनमत तैयार करने के लिए, या फिर किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए वो कर सकते हैं। बट सच मीटिंग हैव टू बी पीसफुल, लेकिन ये जो सभाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी, यानी कि पर ऐसी जो मीटिंग्स होनी चाहिए वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। इससे जो है वो सार्वजनिक अव्यवस्था यानी कि पब्लिक डिसऑर्डर या समाज में किसी भी तरह की अशांति जो है वो नहीं फैलनी चाहिए। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम, और साथ ही वो लोग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में, इस तरह की गतिविधियों में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अपने साथ हथियारों को नहीं ले जाना चाहिए। सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल नागरिक जो है, सिटीजन्स जो है वो किसी भी तरह के एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह के संगठन को बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री कैन फॉर्म ए वर्कर्स यूनियन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, बहुत सारी फैक्ट्रियों में वर्कर्स के द्वारा अपना जो है वो वर्कर्स यूनियन जो है वो बनाया जाता है, जिससे कि वो अपने हितों को क्या कर सकें, बढ़ावा जो है वो दे सकें, या अपने हितों की मांग जो है वो कर सकें। सम पीपुल इन ए टाउन में कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट करप्शन और पॉल्यूशन। इसी तरह शहरों में रहने वाले कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, एक साथ किसी संगठन का, किसी एसोसिएशन को क्या करते हैं, बनाते हैं, किसके खिलाफ, पॉल्यूशन या करप्शन के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए, यानी कि भ्रष्टाचार और प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शहरों में रहने वाले कुछ लोग भी एक साथ मिल करके एसोसिएशन का निर्माण जो है वो करते हैं, यानी कि किसी संगठन का निर्माण करते हैं।